अरब कंट्री की सबसे मज़ेदार डिश अरबी मंदी की रेसिपी लेके हाज़िर हुई आप लोगों के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है और ये कहने को तो ये अरब की डिश है, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन मंदी की रेसिपी। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या करा, एक लिया है पूरा लेग पीस, यानी कि रान का मैंने ले लिया है। ये मटन की रान है पूरी। आप इसके बड़े बड़े जो साफ़ पीस होते हैं ना, वो भी करवा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरी साबुत ही रान ले लें। तो हमने क्या करना है, इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेना है। तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो के करीब, 1.5 किलो के करीब लाजमी होगी ये रान, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हम लोगों ने कट लगा लेना है। और यहाँ पर जो मैंने जोड़ पे ऊपर कट लगाया ना, इससे क्या होगा, ये रान को देखिए घूमने में आसानी हो जाएगी, ताकि हम छोटे पतीले में इसको आराम से पकाने के लिए रख सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से धो लिया, खुशक कर लिया, कट लगा लिया, और हमने इसको पतीले में डाल दिया। देगची में डालने के बाद हमने इसमें क्या करना है, 6 गिलास पानी डाल देना है। 6 गिलास पानी डालने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि ये 1 चम्मच नमक यहाँ जाएगा ना, तो फिर चावलों में भी सिर्फ 1 चम्मच कम नमक डलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यखनी में नमक हमारे पास 1 चम्मच चला गया है। यहाँ डालेंगे हम इसमें कुछ गरम मसाले। यहाँ जाएगा तेज़पात का 1 बड़ा पत्ता, और 3 बादियानी के फूल, 3-4 हरी इलायची, और यहाँ पर तकरीबन छोटी छोटी डंडियाँ हैं दालचीनी की। 1 टीस्पून है काली मिर्चें, हाफ़ टीस्पून है लौंग, और यहाँ पर 1 टीस्पून है सौंफ, 1 टीस्पून है यहाँ पर साबुत धनिया, और एक छोटी सी गड्डी प्याज की है। ये हम सब डाल देंगे इसमें, ताकि ये बहुत ही अच्छे खुशबूदार बने, मज़ेदार बने। हमने क्या करना है, ढक्कन ढक दिया है। इसको इतनी देर पकाना है कि आप इसको चेक कर लें पहले कि ये अच्छे से गल चुकी है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर छुरी डाल के चेक करूँगी। अगर आपकी यखनी ज़्यादा बच जाए तो आपने चूल्हा तेज़ करके पानी खुश्क कर लेना है, ठीक है ना। इतना करना है, यखनी को इतना बचाना है कि जितना आपने चावल में यूज़ करना है। अब यहाँ एक प्याली में मैंने लिया है दही, आधा कप से थोड़ा कम आप दही ले लें, और उसके अंदर आप डाल दें 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, और यहाँ मैंने पेपरिका पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप अगर पेपरिका पाउडर ना डालें तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन पेपरिका पाउडर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अरब की डिश है, उसी हिसाब से बननी चाहिए। अच्छे से दही में हमने मिक्स कर लिया जर्दे के रंग को। अगर जर्दे का रंग ना हो तो आप उसमें डाल सकते हैं ज़ाफ़रान, ठीक है ना, ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमारा ये हमने मटन निकाला, और निकालने के बाद मटन की रान उसको हमने ब्रश कर दिया, ठीक है ना। ये जो दही है ना, जिसके अंदर हमने जर्दा का कलर डाला था, यानी कि येलो फूड कलर डाला था, और पेपरिका पाउडर डाला था, ठीक है ना। क्योंकि जर्दे का कलर, अगर मैंने जर्दे का कलर डाला क्योंकि मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं थी, आप लोग ने ज़ाफ़रान डालना है अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अच्छे से ब्रश कर दिया दही और जर्दे के रंग को, और हमने क्या करा, एक पैन लिया। पैन में यानी कि हम लोगों ने क्या करा, उसमें डाल दिए कुछ ड्राई फ्रूट, और उसमें डालिए घी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है, और उसमें मैंने डाले काजू, बादाम, ब्राउन वाली किशमिश और ब्लैक वाली किशमिश, ठीक है ना। ये डाल दीजिएगा आप, आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट जितना आपको पसंद आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, और जिसके पास काजू और बादाम ना हो वो खाली किशमिश डाल दे। किशमिश थोड़ी सस्ती होती है, सिर्फ किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, हल्का सा रोस्ट करा उसको 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे, जायका ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसी घी में हमने क्या करा, इस रान को यानी कि जो मटन है इसको हम रखेंगे, और इसको हम लोगों ने हल्का हल्का सा कलर देना है। जिसके पास ओवन हो वो ओवन में कलर दे दे, कोई मसला नहीं है। ओवन में भी इतना ही अच्छा कलर आएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन हमें तो आसान तरीके से बनाना सिखाना है ना आपको, तो इसलिए हमने उस पर कलर दे दिया, ठीक है ना। उसको एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे देगची, उसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी, वो बारीक काट के डाल दी। मैंने डाल दी है इसके अंदर तकरीबन 10-12 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है काला ज़ीरा यानी कि शाह ज़ीरा, और डालूंगी 2 छोटी हरी इलायची, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी बादियानी के फूल 2 से 3 अदद, और यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर
बड़ी इलायची 1 अदद, और यहाँ पर डाल देंगे हम इसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े, 2-3 टुकड़े छोटे-छोटे से वो डाल देंगे। अच्छा, यखनी को हम लोगों ने अच्छे से छान लेना है, ठीक है ना। पहले वाला गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करना है, यखनी को छान लेना है, सिर्फ यखनी रहने देनी है हमने। और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर ये हरी मिर्ची, ठीक है ना। हरी मिर्ची हमने डालनी, हल्के सा फ्राई करना है, ठीक है ना। बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करना है, कलर नहीं लाना। यहाँ मेरे पास 20 मिनट से भिगोए हुए थे चावल, बासमती राइस से बिरयानी के बहुत अच्छे चावल हैं ये। हम लोगों ने इसको 20 मिनट से भिगो के रखे थे। आधा किलो चावल है, यानी कि 500 ग्राम चावल है हमारे पास। तो 500 ग्राम चावल है, तो हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए भिगोए हुआ था और हमने इस पर डाल दिया है। डालने के बाद हमारे पास 3 कप यखनी बची है, ठीक है ना। क्योंकि हमने 6 गिलास पानी डाला था ना, तो हमने 3 कप यखनी बचा के रखनी है, ठीक है ना। ज़्यादा यखनी नहीं बचानी है हमने, यखनी को पानी खुश्क कर लेना है, ठीक है ना। अगर आप इसकी यखनी ज़्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है, बस हमने यखनी भी डाल दी इसमें, और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक, क्योंकि नमक हमारे पास यखनी में भी 1 टीस्पून था और इसमें भी 1 टीस्पून नमक आ गया। इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना है अपने, क्योंकि आप लोगों के नमक 1 चम्मच मैंने कहा था कम डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ढक्कन रख दिया था, और जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हुआ तो हमने क्या करा, नीचे तवा लगा दिया और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है। आपके पास जैतून का तेल हो यानी कि ऑलिव ऑयल हो तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून पानी के अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, ठीक है ना। 1-2 कतरे, ठीक है ना, 1 कतरा 2 कतरे डालिएगा केवड़ा एसेंस। और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मैंने डाला है सिरका डालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है, ठीक है ना। ये आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आप मर्ज़ी के हिसाब से आप डालना चाहे, आपका दिल चाहे कलर डालें, नहीं दिल चाहे नहीं डालें, लेकिन अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छी सी बंदी बनानी है ना, मज़ेदार सी। तो यहाँ हमने सारे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और यहाँ पर अपनी रान भी रख दी, जिसको हमने भी अच्छे से फ्राई कर दिया था, रोस्ट भी कर दिया था साथ में, ठीक है ना। दम पे लगा देना है 15 मिनट के लिए। यहाँ बना लेंगे हम सल्सा बना लेंगे, यानी कि इसका सॉस बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई तो सॉरी। यहाँ पर हम इसका अच्छा सी चटनी बनाएंगे, जो इस मंदी की जान होती है। तो मैंने क्या करा, आधी गड्डी एक मुट्ठी हरा धनिया डाला, 1 छोटे साइज़ की प्याज डाली, 7-8 लहसुन के जवे डाले, 2-3 हरी मिर्चें डाली, और 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे वो मैंने काट के डाल दिए, ठीक है ना। और नमक हस्बे जायका डालिएगा, और काला नमक जो है मैंने 1/4 टीस्पून डाला, और लेमन जूस डाला, ठीक है ना। लेमन जूस कितना डालना है, 1 बड़ा लेमन ले लीजिएगा, उसको निचोड़ लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छे से जूस निकाल के ना, 1 बड़े लेमन का खटास ज़रूर आनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ चॉपर में डाल के इसको चॉप करना है, ठीक है ना। हमें इसकी बारीक चटनी नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो मंदी होती है ना, इसके साथ चॉप हुई हुई चटनी चलती है। कुटी हुई जो चीज़ें होती हैं ना सारी, वो डलती हैं इसमें। तो ये देखिए चटनी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ देखिए देखेंगे हमारी 15 मिनट बाद, देखिए हल्की आंच पे मैंने रखा था, 15 मिनट बाद देखिए चावल भी ऐसे खिले खिले बने और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अब यकीन जाने इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त ये मंदी बनी थी। आप चाहे तो इसमें ऑयल की जगह पे जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। घी की जगह भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आके आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। चैनल पे जो नए हैं ना, उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ, इतनी मज़े की बनी थी, आप यकीन करें। क्योंकि ये ऊपर से हल्की सी रोस्ट करी हुई है, हल्की सी क्रिस्पी हो गई है। तो मैं इसको निकाल के आपको खा के भी दिखा रही हूँ कि कितनी मज़े की ये लगती थी ना, और गोश्त बहुत अच्छा गल गया था, ठीक है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा भी गला देते ना, तो फिर वो ये होता कि फिर वो बिल्कुल ना, ये हल्की सी कलर नहीं आती इसमें। तो हमें ज़ाहिर सी हमें वो ओवन तो था नहीं। तो यहाँ पर देखें ये इतनी मज़े की लग रही थी ना, आपने बोटी इसकी तोड़ी और चावलों के साथ ना, और फिर साथ में आप लोगों ने इसकी चटनी जो सॉस है ना, वो भी हम लोगों ने इस पर डाल के खाएंगे तो बहुत ही लजीज लगता है। बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।